जी, क्या हाल चाल है बुजुर्गो? कितने अरसे से यहाँ पे रहते हैं? दो जमे इत्थे रहते हैं। दो जमे इत्थे रहंदे हो? हल्के दे मसले की ने मसाइल की है ने दसो जरा। ये तो साड़ी साहब जो बाहर ही हो चुके हैं, काम सारी होए हैं, दिमाग ही काम करता। वजह क्यों नहीं दिमाग काम करदा? बहुत अरसा ही हो गया तो दस दो की मसले ने इत्थे। साडी समझ नहीं गल आउंदी। क्यों समझ आंदी क्यों नहीं वजह की? अपना दिमाग नहीं काम करदा, जी गल केड़ी करनी है ते। अच्छा तुसी दस दो भाई। हाँ जी भाई। जनाब इतने मसला सिर्फ है गैस का, बाकी तकरीबन ठीक है सारा काम। अच्छा सिर्फ गैस नहीं साफ आती, पानी ਹੁੰਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ? साफ पानी भी नहीं आया। ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ? ਇਹ ਗਾੜਾ ਖਾਣਾ ਦਾ ਗਾੜੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਆਏ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਕੈਮਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਫਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ 2018 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ 5 6 ਸਾਲ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਕੀ ਗਏ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਪਤਾ ਮਸਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਮਸਾਇਲ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ 1200 1400 ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤੋਂ ਜੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਬਸ ਘਰ? ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। अच्छा महंगाई ज्यादा है, महंगाई नहीं घट नहीं रही। घट रही। जवाब साहब महंगाई कैसे कंट्रोल होगी ये नहीं हमें समझ आ रही इस बात की। साफ पानी नहीं है पूरे लाहौर में, जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं जी बेरोजगार है, काम नहीं है। हुकूमत तो कहती है जी कोरोना की वजह से बड़ा काम खराब हुआ है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वाकई कोरोना है या कोरोना की आड़ में काम खराब हुआ हुआ है? नहीं, कोरोना होता या ना होता, इमरान खान महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान जिन लोगों के सर पे आए हैं वो वही लोग हैं जिनके सर पे पहले पार्टी आती थी। अमीर लोग हैं, इनमें वो लोग भी हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनमें वो लोग भी हैं जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, इनमें वो तमाम लोग हैं जो इस मुल्क की इकॉनमी का पहिया चलाते हैं। उन लोगों ने मसनूआत बनानी है, रोज़मर्रा की चीज़ें बनानी है, लोगों तक पहुँचानी है। वो लोग महंगाई कर रहे हैं। इमरान खान उनके पैसे से सियासत करके इधर आए हैं और कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इमरान साहब कैसे आप कह सकते हैं कि उनके पैसे से आए हैं? आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इमरान खान तो कहते हैं मैं माफिया के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, आप कह रहे हैं उन्हीं के पैसे से आए हैं। इमरान खान इसमें माफिया के सरदार हैं। अच्छा जितने भी जो डाकू हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एक ख़ास क्लास है जो पैसा बना रही है, बहुत ज़्यादा पैसा बना रही है, जो सबसे ऊपर इकॉनमी की जो पूरी सीढ़ी है सबसे ऊपर जो बैठे हुए हैं, इमरान खान उनके एजेंट है इस वक्त। और अच्छा। इनसे पहले नवाज शरीफ थे, उनसे पहले बेनज़ीर भुट्टो थी, उससे पहले और गिलानी थे, आसिफ ज़रदारी हैं। ये सारे एजेंट्स हैं अमीरों के, इनका गरीब आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारे के सारे अमीरों को और अमीर करते हैं। गरीब आदमी वोट क्यों देता फिर इन्हें? इसलिए क्योंकि गरीब आदमी को तो आप गरीब की बात करते हैं, आपका दावा है आप मिडिल क्लास की तबके की बात करते हैं, लेकिन आपको वोट नहीं मिला इस हल्के से। इस हल्के से इमरान खान को वोट मिला, 7 रफीक को मिला। आप कहते हैं कि वो उनका गरीबों से ताल्लुक नहीं है, तो वोट तो गरीबों ने दिया ना फिर। इसलिए कि लोग इसलिए कि वोट देते हैं सिर्फ गरीब, गरीबों ने उसी को वोट देना होता है जिसको वो समझते हैं कि ये शायद इस दफा उससे बेहतर है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक ये लोग खुद पार्टी के अंदर मेंबर साजी नहीं करेंगे, किसी पार्टी के मेंबर नहीं बनेंगे और बाकायदा तंजीम साजी नहीं होगी, तब तक कामयाब नहीं होंगे, कभी भी नहीं हो सकते। आप लोग वोटर हैं, आम शहरी है जी। ये जवाब साहब ये कह रहे हैं कि ये लोग वोट लेते हैं लेकिन इनको गरीबों का ख्याल नहीं है। तो आम आदमी जो वोटर है, आपका क्या ख्याल है? वाकई ऐसे सियासतदान ऐसे करते हैं? ज़्यादातर ऐसे ही होता है। अच्छा तो इधर आवाम गरीब है, हर चीज़ उनको महंगी मिल रही है। ठीक है। इसके अलावा आवाम एहतजाज भी नहीं कर सकती, गुरबे में इतनी दबी हुई है कि उसमें गुंजाइश नहीं एहतजाज करने की। क्या एहतजाज करे? उसने वही कमाना वही खाना। तो इस सारी सूरत हाल का कसूरवार कौन है? आप कहते हैं जी महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग गुर्बत है, क्यों ऐसे? आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। मायूस क्यों है इतने? महंगाई की वजह से। किस वजह महंगाई किसने खत्म करनी है?
जो हुक्मरान है उन्होंने खत्म कर दिए। तो हुक्मरान तो कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा मैं गरीबों को रिलीफ दे रहा हूँ, महंगाई खत्म कर रहा हूँ। अभी यहाँ तक किसी को हमें रिलीफ मिलता नजर नहीं। 12,000 भी दिया, बिलों में भी रिलीफ दिया उन्होंने। जो टैक्स दिए एक्स्ट्रा टैक्स कर दिए हैं, अच्छा। वो किस मामले में? एक तरफ रिलीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं। भजन, इस हलके में किसको वोट दिया था आपने? इमरान खान इमरान खान को वोट दिया था। इमरान खान साहब जीत गए तो चले गए, सीट ही छोड़ दी उन्होंने। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर किसको वोट दिया? इमरान खान को ही दिया था। अच्छा, यानी पीटीआई को वोट दिया था। तो आप क्या समझते हैं कि इस शख्स ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था 2018 में, इनको वोट आपने नहीं दिया था, तो आपको गिला शिकवा तो नहीं है इस हवाले से? नहीं, गिला शिकवा तो नहीं है, लेकिन जो हमें उम्मीदें थी ना अच्छा, उनसे, लेकिन वो किसी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। कौन कौन सी गिनवा दे मुझे जरा, तफसील बता जो भी दें। उन्होंने किया सब झूठ ही बोला है। क्या किया है, क्या झूठ जो बोला? भी, सबसे पहले तो बेरोजगारी के सब काफी आवाम अब बेरोजगार थे। ठीक है, वो तो कहते हैं करोड़ों नौकरियां देने, 1 करोड़ नौकरियां। पता नहीं वो कब देंगे। अच्छा, जुबैर, अभी देखें इन साहब ने वोट दिया है पीटीआई को, और ये हम कह रहे हैं कि वो झूठ बोलते थे। ये वो दलील है, ये वो सबूत है जो मैं कहता हूँ, ये उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया। और इस इलाके के वोटर हैं, इमरान खान को वोट दिया था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उम्मीद आपको क्या थी कि क्या तब्दीली आएगी, क्या होगा, ये जरा हमें बताएं जो नहीं हुआ अभी तक। क्या साफ पानी आपको मिलेगा, क्या आपके जो है बुनियादी सहूलियत आपको मिलेगी, क्या उम्मीद क्या थी? यही कुछ था। और आप क्या कहते हैं? जी उन्हें जो भी किया है ना, वो मुतालबा ने कोई एक भी नहीं पूरा किया। अच्छा, हाँ जी, जो उन्हें किया ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਇਹਨੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ठीक है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कोई नहीं कीता। ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। दोबारा चक्कर ही नहीं लाया इधर का। ਬਿਲਕੁਲ। वालेकुम। ऐसे रहंदे हो भाई? हाँ जी सर, मैं किन्ने रिक्शा चलाना। अच्छा, किन्ने अरसे से रहंदे हो इत्थे? सारे तो जंपा ले सा ही है। जब पर ये देखे जी, ये जो है तख्ती लगी हुई है जी, ख्वाजा साद रफीक वाकई वज़ीर रेलवे जब थे, मियां नसीर अहमद एमपी थे, नईम शहजाद भट्टी साहब जी थे, ये तख्ती लगी हुई है। ये तख्ती क्यों लगी हुई है? तरक्याती कामों पे लगी है। ये सारे तो इलेक्शन जिते सी। अच्छा। शेर वाली पार्टी दे। अच्छा, ठीक है, ते तार फिर तख्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਲੱਭੇਗੀ ਆਪਸੋਲਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੋ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ 400-500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਘਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਬਰ ਕੱਢਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 4-4 ਕਬਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਂਝ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ, ਸਾਡਾ 8 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੇਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੇਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜੀ। ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਖਤੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਲਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ये देख लें, गंदगी के ढेर हैं और गंदा पानी भी है, कई बीमारियां भी फैल रही हैं। जवाद साहब क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, इमरान खान इस हल्के से इलेक्शन लड़े, जीते, उसके बाद ख्वाजा साद रफीक जीते। ये आप देख रहे हैं, इनको दोनों को
इस पे बिठाना चाहिए लाके, अच्छा, ख्वाजा साद रफीक और इमरान खान साहब को जिंदगी में दोनों को यहाँ बिठाए और इनसे कहें कि इस पे 1-2 घंटे सिर्फ बैठ के दिखा के हमें बताएं कि हाँ हमने इस पे टाइम गुजारा है। आज जिस तरह लोग रहते हैं हमने भी रह के देखा है। ठीक है। इन लोगों को कोई एहसास नहीं है गरीब का, इन लोगों को कोई एहसास नहीं है कि लोग किस तरह रहते हैं। सीवरेज जो है ये सबसे बड़ा मसला है इस इलाके का। उसके बाद आपने देखा कब्रिस्तान तक का मसला है, उसके अलावा गुर्बत है, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। ये मसाइल इमरान खान को मैं चैलेंज करता हूँ, आप हल करके दिखाएं। आप तो हुक्मरान है इस वक्त, आप सारा दिन बैठ के सिर्फ इंतकामी सियासत कर रहे हैं, सारा दिन बैठ के सियासतदानों को कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान को अब ये वतीरा और लेके चलना चाहिए। इन्होंने भी आखिरकार कहते हैं ना हर एक की वफात होनी है, तो जब भी जाएंगे तो लेगेसी पता क्या छोड़ के जाएंगे? एक ऐसा इंसान जिसने वादे किए, नारे मारे, झूठ बोले, दावे किए हर किस्म के, और बाद में उसने कुछ नहीं किया। वो एक नाकाम वजीर आजम था। मेरा ख्याल है इमरान खान को मैं बल्कि मशवरा दूंगा, आज मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उनको मशवरा दे रहा हूँ कि इस इलाके से आपने इलेक्शन लड़ा है 131 से, इस इलाके की कम अज कम तकरीर बदल रहे हैं। हम आपको मान जाएंगे लाहौर में जहाँ से आप रहते हैं, इमरान खान ने लाहौर में जहाँ पे वो रहते हैं उसके हल्के 131 में जहाँ से मैं भी लड़ा था वहाँ से इलेक्शन लड़के जीता इलेक्शन। सिर्फ इस इलाके को ठीक कर दें, छोड़े पाकिस्तान को, तो आपसे नहीं होना। इसको करके दिखाएं। मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान को, नहीं कर सकेंगे। अगर आप इलेक्शन जीत जाते, असेंबली का हिस्सा बन जाते, तो इस इलाके को बदल देना था आपने। मैंने तबीयत या वही रवायती जो एमपीएस एमएनए कहते हैं फंड नहीं है हमारे पास जी, हम कुछ नहीं कर सके जी, ओपोजिशन तो यही कह रही है ना। पता क्या करना था? जी जी, मैंने ये करना था कि मैंने आना था, मैं तरीकी आदमी हूँ, मैंने आना था, लोगों को जमा करना था साथ। अच्छा, और जो इलाके के जो मसाइल हैं, जो महकमे उसको डील करते हैं, उनके सामने जाके खड़ा कर देना था। मैं देखते कैसे ना ठीक होते। अच्छा जो साहब आप इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लिया, आपको पता कि यहाँ की आबादी क्या है तकरीबन, को आइडिया है आपको अभी तक? इसका मेरा ख्याल है कोई 3-3.5 लाख। 3-3.5 लाख। अच्छा, आपने आपके साथ जब विजिट किया हल्का, तो मेजोरिटी लोग जो हैं, मैंने निशानदेही जब आपकी की कि आप कौन है सवाल किया, तो आपके सामने उन्होंने कहा कि हम इस शख्सियत को नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसे सिंगर अभी भी जानते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आप सियासत में काम कर रहे हैं, एक पार्टी को लेके चला रहे हैं। इसकी क्या वजह है? जब आपने 18 में कैंपेन की, क्या सही तरीके से नहीं हो सकी? कोई हमारी अपनी गलतियां थी जो नहीं कैंपेन हो सकी, या दोबारा अगर कैंपेन करते हैं तो क्या फिर इसी अंदाज से करेंगे? नहीं, क्योंकि पहले जब मैं आया था तो हमने पार्टी भी स्टार्ट की थी, 1-2 महीने के बाद हमने इलेक्शन लड़ लिया था। ठीक है। तो ऊपर से मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास की पार्टी है, तो हम जो लोग थे हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन हमने सिंबॉलिकली लड़ा था। हमने कहा था इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के सामने मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ताकि पता चले कि रूलिंग क्लास की पार्टियों के सरबराहान के सामने मैं लड़ रहा हूँ, जो जगीरदारों, सरमायादार और माफियाज को साथ लेके चलाते हैं पार्टीज अपनी। तो अब जो है, अगर लोगों को हमने मुनज़्ज़म ना किया, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, अगर हम तहरीक ना चला सके, हम जिस भी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, लोग हमारे साथ ना आए और वो शमूलियत इख्तियार नहीं की पार्टी के अंदर, तो हम फिर भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। बुनियादी बात लास्ट पे बता दें, क्या होगी कि लोग आपका साथ दें? लोग कि कैसे आपसे इंस्पायर होंगे? नहीं, मेरा साथ नहीं देना उन्होंने आपकी पार्टी का साथ देना ना, आपको सर वोट तो देना, वोट तो देना ना। किस कौन सी ऐसी बात होगी कि लोग कहेंगे नहीं जी मैंने बराबरी पार्टी को वोट देना है? इसलिए कि वो कहेंगे कि हमने इसके मेंबर हैं, हम इसके साथ तंजीम साजी कर रहे हैं, हमने अपने आप को वोट देना है। सर वजह क्या होगी? वजह तंजीम साजी तो हर जो है पार्टी की होती है, हर पार्टी के मेंबर भी होते हैं। यानी मैं अगर वोट कास्ट करता हूँ इस हल्के से, तो मैं किस बात पे कास्ट करूंगा? मैं क्यों आपको वोट दूंगा? बराबरी पार्टी को मैं वोट क्यों दूंगा? उसकी वजह क्या है? इसलिए कि मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ। ठीक है। ना मैंने बहुत ज्यादा दौलत बनाई है, ठीक है। ना मैंने कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, ना ही मैं बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जाके उनके साथ ताल्लुकात बनाता हूँ और फायदे उठाता हूँ। ये लोग अगर ये बात समझ जाएंगे जो हमने इनको समझानी है कि मैं आपके तबके से हूँ, इस तबके को वोट दो तो मुल्क ठीक होगा, अगर उस तबके को देते रहोगे तो मुल्क कैसे रहेगा। चले, बहुत शुक्रिया जी। जवाद अहमद साहब, सरबराह बराबरी पार्टी पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। 131 को विजिट किया, इलाके के मसाइल की भी निशानदेही की, कुछ इनकी
सियासत के ऊपर भी सवालात उठे जिनका इन्होंने जवाब दिया। पार्टी के मंशूर के हवाले से बात हुई और सबसे अहम इशू इन्होंने बड़ी अहम बात ये बताई, ये मैं भी हैरान हुआ ये बात सुन के कि अगर इनकी पार्टी असम्बलियों में आती है मेजोरिटी के साथ, बराबरी पार्टी पाकिस्तान, तो इनका ये कहना है कि ये खुद वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं है, यानी ये वजीर आजम के ख्वाहिशमंद नहीं है। ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास तबका जो है वो अगर आएगा तो उसी में से चीजें डिसाइड होगी। अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू को N131 लाहौर से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।